एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। Find the area of the signal board using Heron's formula. If its parameter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि मतलब जिस पर क्या लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड यानी कि स्कूल आगे है, तो वो उस पर लिखा हुआ है। वो एक क्वाड इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है जिसकी जो साइड है वो ए है, और हमें यहाँ पर उस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये काफ़ी इजी है। बस इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, हीरोन्स फॉर्मूला, और फिर ये चैप्टर जो है बस एक फॉर्मूला इसमें लर्न करना है, बाकी तो सब इजी है इसमें, ठीक है। और आगे क्या बोला गया कि उसका जो पैरामीटर है वो 180 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा उस सिग्नल बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, देखो कुछ मतलब एक क्वाड्रिलेटरल शेप का कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसपे कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है। इस तरीके से मतलब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है। अब क्या है, इसकी जो साइड है वो ए है, ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो सारी साइड्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो सारी साइड्स हमारे पास कर देंगे ए हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारे पास इसका जो पैरामीटर है वो हमारे पास कितना है, 180 है, ठीक है। उसके बाद ओके, तो अब पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, यही तो होता है। सो अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इसकी 3 साइड्स हैं, तो यानी कि इन साइड्स का अगर मैं सम कर दूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, पैरामीटर यानी कि a प्लस ए, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। एम आई राइट? क्योंकि क्या होता है, जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सभी साइड्स का सम होता है। तो साइड्स हमारे पास कितनी है, ए दे रखी है, तो तीनों साइड का सम करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से मेरे पास a क्या आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 60, यानी कि इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो मेरे पास कितनी है, 60 है, ठीक है। अब देखो, जब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो अगर जब हमें एरिया निकालते हैं तो एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये जो एस है ये हमारे पास क्या होता है, देखो ये जो ए बी सी है ये तो इसकी साइड होती है, ठीक है। जो भी हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है तो उसकी जो साइड होती है वो हमारे पास ए बी सी होती है, ठीक है। तो ए बी सी तो समझ में आ गया कि हमारे पास क्या है, साइड्स है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एस हमारे पास क्या होता है, एस जो होता है वो हमारे पास होता है पैरामीटर का हाफ, ठीक है। जो भी हमारे पास पैरामीटर होता है, पैरामीटर का हाफ अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास एस आ जाता है, ठीक है। तो ये पैरामीटर कितना है मेरे पास, पैरामीटर कितना है, 180 है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। तो यानी कि एस तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 90 आ गया। अब 90 आ गया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से अपने हीरोन्स जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो एस अभी मैंने फाइंड किया जो कि मेरे पास कितना है, 90, एस फाइंड किया कितना है, 90 माइनस के, अब देखो सारी साइड से मेरे पास ए है, ठीक है। तो और ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 60, तो यानी कि यहाँ पे मैं 60 पुट कर दूँ। उसके बाद यहाँ पे भी 90 माइनस के 60 एंड यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस के 60। सारी की सारी जो साइड्स है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो इसको यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 90, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30, ये भी यहाँ पे मेरे पास 30 हो जाएगा एंड ये भी मेरे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ओपन करना पड़ेगा। सो देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये 90 है, तो इस 90 को मैं क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 10, ऐसे करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब उसके बाद 30 है, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 10 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 10, एंड इस वाले 30 को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 10, ठीक है। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब आगे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो एक तो ये वाला हमारे पास पेयर बन गया, और देखो और यहाँ पर देखो ये वाला 3, ठीक है, और ये वाले 3 का पेयर बन गया। ये वाला 3 का तो पेयर कुछ बना नहीं, और इस वाले 10 और इस वाले 10 का पेयर बन गया, और इस वाले 10 और इस वाले 10 का पेयर बन गया। यानी कि मेरे पास सभी रूट से बाहर आ जाएंगे, सिर्फ एक 3 को छोड़ के। एक 3 का पेयर नहीं बना, बाकी तो सबका पेयर हमारे पास बन गया, ठीक है। तो जिनका पेयर बन जाता है तो वो हमारे क्या आते हैं, रूट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय
यहाँ पे जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900√3 आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे एरिया ही तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था, तो एरिया हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। Number 2 is the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. So क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगुलर साइड की एक वॉल है, ठीक है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया गया है। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर। सो देखो जो वॉल की जो साइड है वो क्या है 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। जैसे कि आपको ये फिगर में दे रखा है, ये हमें यहाँ पे साइड गिवन है ना इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगुलर साइड है, ओके। अब द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो क्या बोला गया कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये अर्न करता है कितने, मतलब 5,000 रुपीज़ हर साल, ठीक है। तो पर मंथ यानी कि एक ईयर में 5,000 रुपीज़ ये अर्न करता है। अब कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। तो उस कंपनी ने क्या किया, अपनी एक वॉल को हायर कर दी 3 महीने के लिए, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट जो है मतलब उसको पे करना पड़ेगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरीके से ट्राइंगल है, तो इसकी साइड्स हमें गिवन है, ओके। और यहाँ पे ये मैंने ऐसे ही बना दिया, एक कार जो है ये बना दी, बस जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो ट्राइंगल की साइड्स हमारे पास ABC होती हैं। तो A यहाँ पे मान लो कि 122 है, B यहाँ पे मेरे पास क्या है 22 है, और C मेरे पास यहाँ पे क्या है 120, यानी कि जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स है वही तो हमारे पास ABC होती है। अब यहाँ पे जो S होता है, S हमारे पास क्या होता है A + B + C डिवाइडेड बाई 2, है ना। मैंने आपको क्या कहा था कि S क्या होता है पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2, और पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड कर दिया मैंने और डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर भी तो यही होता है, सम ऑफ ऑल साइड तो हमारे पास पैरामीटर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 122, फिर प्लस में 22 प्लस में 120 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास S माइनस के A, S माइनस के B एंड ये हो जाता है S माइनस के C, ठीक है। सो अब यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है। S की भी वैल्यू है हमारे पास, A की भी है, B की भी और C की भी है, ठीक है। तो S मेरे पास कितना है 132 और S कितना है 132 माइनस के 122, फिर यहाँ पे हो जाएगा 132 माइनस के 22 एंड ये हो जाएगा 132 माइनस के 120, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। सो अब जब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1320, और ये हमारे पास मीटर में तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था कि कितना रेंट जो है उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था रेंट करना था, ठीक है। तो रेंट हमारे पास क्या होता है, रेंट किसके इक्वल होता है, जो भी हमारे पास एरिया होता है एरिया की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं जो भी उसका पर ईयर का रेट होता है उससे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो मेरे पास एरिया हमने फाइंड किया तो हमारे पास कितना है 1320 आया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो अर्निंग है रेट जो है वो कितना है हमारे पास 5000 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय, मतलब ले कितने के लिए रहा है 3 महीने के लिए ले रहा है, 3 मंथ के लिए ले रहा है। और वैसे जो टोटल हमारे पास मंथ होते हैं वो कितने होते हैं 12 हैं, तो यानी कि 12 मंथ में से वो 3 मंथ्स के लिए ले रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रेंट, तभी तो हमारे पास आएगा। तो इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165 1 2 3 4 zeros आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कि इतना रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा। नंबर 3 इज देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है जिसमें कि स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप दी पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब क्या बोला गया कि जो मतलब वॉल है एक साइड जो है वॉल की उसको पेंट किया गया, कुछ कलर से उसको पेंट किया गया और उस पर लिखा गया कीप दी पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, जैसे कि हमें फिगर में यहाँ पे शो हो रहा है। तो इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, ठीक है। तो इसकी साइड्स हमें यहाँ पे गिवन, हमें बताना है कि कितने एरिया में क्या हो रहा है, ये जो पेंट है ये कितने एरिया में हो रहा है, ये यहाँ पे हमें बताना है।
सो यहाँ पे देखो हमारे पास इस इतने पार्ट्स में पेंट किया गया जिसपे कि क्या लिखा होता है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल की साइड गिवन है, तो ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एस। तो एस हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा। तो ए मेरे पास क्या है 15, बी क्या है 6 और सी क्या है 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। एस की वैल्यू कितनी आ गई 16। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से हमारे पास जो एरिया होता है वो क्या होता है, एस, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो सभी वैल्यूज हमारे पास एस की भी है, ए की भी है, बी की भी है और सी की भी है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, सो एस मेरे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 16, तो हो जाएगा 16। और ए मेरे पास कितना है 15, तो हो जाएगा फिर 16 माइनस की बी हमारे पास 6 है, एस मेरे पास 16 है, सी मेरे पास कितना है 11 है। ठीक है, ये तो इसको यहाँ पर जब हम सोल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा 20√2 मीटर का स्क्वायर। और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। Number 4 is find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the parameter is 42 centimeter. सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसमें कि 2 साइड्स हमें गिवन है और पैरामीटर हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी। और हमें पता है कि जो मतलब जितनी भी साइड्स होते हैं सबका जो सम होता है वो हमारा जो होता है वो पैरामीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर गिवन है तो हमें यहाँ पे सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, 10 साइड है, 18 यहाँ पर गिवन है और जो थर्ड वाली साइड है वो हमें यहाँ पे गिवन है नहीं। ठीक है, और पैरामीटर हमें गिवन है। तो थर्ड साइड तो हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा किसके इक्वल होगा, पैरामीटर के इक्वल होगा। ठीक है, सो ए मेरे पास क्या है 18 है, बी मेरे पास क्या है यहाँ पर मेरे पास 10 है। ठीक है, और सी तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना था। तो चलो ये जो सी है वो यहाँ पे हमें फाइंड करना था, 14 सेंटीमीटर ही आएगा सोल्व करके। ओके, सो पैरामीटर हमारे पास कितना था 42 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 18 और 10 को ऐड करेंगे तो 28 प्लस में सी इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सी की वैल्यू फाइंड करोगे तो हमारे पास वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास एस होता है, एस क्या होता है, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो पैरामीटर हमारे पास कितना है 42 है, तो 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21 आ जाएगा। अब एरिया, तो एरिया हमारे पास रोन्स फॉर्मूला से क्या एरिया होता है, एस, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी एंड एस माइनस के सी। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज तो है हमारे पास, पुट करनी है तो पुट कर देते। तो एस क्या है 21, तो हो जाएगा 21। ए क्या है मेरे पास 18 है, फिर 21 और बी मेरे पास कितना है 10 है, फिर यहाँ पे 21 और सी मेरे पास कितना है यहाँ पर 14 है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे करते हैं हम सोल्व। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 11 एंड दिस इज 7। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आगे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या जाएगा 21√11। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 भी साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। तो हमें ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनका रेशियो गिवन है 12:17:25 और उनका पैरामीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है। हमें जो साइड्स होती है वो जब हमें रेशियो में गिवन होती है तो हम क्या करते हैं उनको लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 17x, 12x एंड 25x इस तरीके से लेट कर लेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे पैरामीटर कितना गिवन है 540 हमें पैरामीटर गिवन है। ठीक है, तो अब हमारे पास पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो साइड्स हमारे पास कितनी है 17x है, प्लस में 12x एंड प्लस में 25x। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पैरामीटर की। पैरामीटर कितना है हमारे पास 540 है। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, सो अब मान लेते हैं कि मेरे पास a है, ये वाली जो साइड थी वो मेरे पास b है, ये वाली जो साइड है वो मेरे पास यहाँ पर c है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें, सो a मेरे पास क्या है 17x है। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई है 10 है, तो कितना हो जाएगा 170। तो a मेरे पास कितना हो गया 170, b हमारे पास कितना है 12x, तो यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि हो जाएगा 120। c हमारे पास कितना है 25x है, यानी कि क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो हमारे पास सारी जो साइड्स है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, एरिया है ना, एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना था। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे। तो एस हमारे पास क्या होता है पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2। पैरामीटर कितना है 540 डिवाइडेड बाय 2,
कितना आ जाएगा यहाँ से 270 आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना एरिया फाइंड कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। सो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी एंड एस माइनस के सी, यही होता है। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 270, सो 270 माइनस के ए हमारे पास कितना है, जो ए है वो हमारे पास कितना है, डेट इज ए हमारे पास है यहाँ पे 170। ठीक है, तो 170, उसके बाद एस, एस हमारे पास अगेन जो एस है वो हमारे पास कितना है, डेट इज 270। ठीक है, और बी हमारे पास यहाँ पे कितना है 120, देन 270 माइनस के 250। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे करते हैं हम सोल्व करने के बाद आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो करते हैं। सो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 270, और 270 में से 170 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा ये, और ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, सो अब यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। Number 6 is an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है। पैरामीटर हमें गिवन है कि 30 सेंटीमीटर है, और जो वो दो इक्वल साइड्स है वो हमें गिवन है कि जो दोनों की दोनों जो साइड है वो हमारे पास 12 है। ठीक है, हमें यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया फाइंड हमें पैरामीटर, सो पैरामीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ए हमें कितना गिवन है 12 गिवन है, 12 सेंटीमीटर। बी हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। सी के हमें पता है नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि जो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, पैरामीटर के इक्वल आ जाता है। तो ए मेरे पास यहाँ पे कितना है 12 है, बी मेरे पास 12 है, और सी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 24 प्लस में सी इज इक्वल टू 30, तो यानी कि सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। तो सी मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गया। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं एस। तो एस हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो यहाँ पे पैरामीटर कितना है 30 है, तो 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर एरिया, तो एरिया यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला से यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। सो हीरोन्स फॉर्मूला लिखते हैं एस, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी एंड हो जाएगा एस माइनस के सी। ठीक है, सो एस मेरे पास कितना है 15, सो 15 माइनस के ए मेरे पास कितना है यहाँ पर 12 है, फिर हो जाएगा 50, ये हो जाएगा यहाँ से 15 माइनस की बी मेरे पास कितना है 12 है, फिर हो जाएगा 15 माइनस के सी मेरे पास कितना है, डेट इज 6 है। ठीक है, सो अब इसको यहाँ पर करते हैं सोल्व। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, सो इसको तब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 9√15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा, डेट इज सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 एंड चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।